इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रक्षेपी गति के बारे में। फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रक्षेपी गति के बारे में, ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखिए किसी पिंड हमारे प्रक्षेपी गति किसे कहते हैं? क्षैतिज दिशा के अनुदिश किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर जो गति होती है उसके अंदर, तो वो होती है हमारी प्रक्षेपी गति। जो इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरह से हमारा ये बताया हुआ है। ये एच है, अधिकतम हाइट दे रखी है, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट दे रखी है, और आर जो कि क्षैतिज परास है हमारा, और ये थीटा कोण बनाता हुआ इस तरह से हमारा मतलब वस्तु प्रक्षेपित होती है। यहाँ पे जो अंतिम वेग होता है वो आपको मालूम ही होगा, 0 होता है, और वापस पूर्ण इज्स हो जाती है। अब देखिए ये जो पूर्ण जो दूरी तय करने के अंदर समय लगता है उसे कहते हैं उड्डयन काल, और जो ये मैक्सिमम हाइट होती है ये हमारा क्षैतिज परास होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश हमारा प्रक्षेपी गति किस तरह से मतलब प्राप्त करते हैं, और वाई अक्ष के अनुदिश किस तरह प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम देखिए यू एक्स। अब देखिए यू वेग से ये गति कर रहा, प्रारंभिक वेग इसका यू है, और अब इस यू को हम घटकों में विभाजित करेंगे। थीटा इधर है तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कोस थीटा यूज हो जाएगा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ साइन थीटा। तो हमारा इधर हो जाएगा यू साइन थीटा और इधर हो जाएगा यू कोस थीटा। तो ये होगा घटक एक्स वाला हमारा यू कोस थीटा, जो कि आप इस तरह आगे से आगे देख रहे होंगे। देखिए यू एक्स बराबर यू कोस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। अब चूंकि हम आप देख रहे होंगे यू ए एक्स बराबर हमारा दे रखा है 0 और ए वाई बराबर दे रखा है -g। अब जो एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण होगा ना वो होगा 0। एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण होगा 0 और वाई अक्ष के अनुदिश होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम गति का जो द्वितीय समीकरण है वो प्रयोग किया हमने। s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है हमारा समीकरण। तो अगर ये x अक्ष के अनुदिश ले हम तो x बराबर हो जाएगा यू एक्स टी प्लस 1/2 AXT स्क्वायर, जहाँ पे चूंकि ax का मान हमने पहले पाया था 0, तो ये सारा का सारा मान 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो गया तो यू एक्स टी के लिए अब सिर्फ यही रह गया हमारे पास। यू एक्स का मान हमने यू कोस थीटा पाया था, तो x बराबर ये हो जाएगा हमारा यू कोस थीटा गुना टी, और y के बराबर के अंदर हो जाएगा y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर तो ए वाई का हमने -g को मान ले रखा है, तो वो रख देंगे, और यू वाई का मान हमने यू साइन थीटा रख देंगे। चूँकि अब आगे देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। देखिए यू वाई की जगह पे हमने यू साइन थीटा रख दिया, और ए वाई की जगह पे हमने -g रख दिया। तो इस प्रकार प्राप्त हुआ यू साइन थीटा गुना टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब देखिए टी बराबर यू एक्स बटे यू कोस थीटा रखने पर अब ये कहाँ से आया? देखिए हमने पाया था x बराबर यू कोस थीटा गुणा टी पाया था, ये कोस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार पाया था। क्योंकि अब x के t के बराबर क्या होगा, x बट्टे में ये हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर वही कर रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पाया, अब ये रखा वापस किसके अंदर, इसके अंदर t के जगह पे, तो y बराबर यू साइन थीटा गुना t की जगह पे ये रख दिया, और गुणा के अंदर यहाँ पे ये कर दिया x बट्टे यू कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, t का स्क्वायर कर दिया। देखिए तो x टेन थीटा किस तरह बना है यहाँ पे, देखिए यू से यू कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा का टेन थीटा हो गया, और एक्स का गुणा के अंदर हो गया, तो एक्स टेन थीटा मान आया माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणा जी ऊपर रह गया, एंड बट्टे के अंदर दो अलग, और इसका हो गया स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए अगर हम यहीं पर टेन थीटा को बी मान ले, एक बी चर राशि मान ले, ठीक है, इस तरह से बी मान ले, और इसी प्रकार से इस g/2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जो है इसको मान ले हम क्या
टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको मान ले टू स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो जो ये हमारा प्राप्त हुआ इसको मान लें हम सी, तब हमारा प्राप्त होगा वाई बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्राप्त होगा इस तरह से, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम ऊंचाई देखते हैं हम, मैक्सिमम हाइट किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर, क्योंकि देखिए अब यहाँ से हम उड्डयन काल निकाल रहे हैं। पहले उड्डयन काल देखिए, उड्डयन काल निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 गति का पहला समीकरण जब प्रयोग करेंगे क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे y के अक्ष में संदर्भ में लेंगे, क्योंकि ऊंचाई जो हमारी मतलब प्रक्षेपी गति हो रही है वो किस अक्ष की तरफ, y अक्ष की तरफ हो रही है, और इसीलिए वो लेंगे। चलो ठीक है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी कर दिया। ये तो आपको मालूम होगा कि यू वाई के जगह पे हमने ये क्यों लिया और यहाँ पे ये क्यों लिया, आपको मालूम होगा। अब देखिए वी वाई बराबर 0। अब देखिए वी वाई अर्थात वाई अक्ष की तरफ जो हमने अंतिम वेग होगा यहाँ पे 0 होगा, बिल्कुल सही है 0 होगा यहाँ पे। तब इसको 0 मान लिया, यू 0 बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी बिल्कुल, ये प्राप्त हुआ। अब देखिए टी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यू साइन थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा इधर, बट्टे के अंदर भी माइनस जी, तो हमारा प्लस का हो जाएगा यू साइन थीटा बटा जी। ये प्राप्त हुआ हमारा टी यानी उड्डयन काल। अब देखिए ये अब उड्डयन काल नहीं है, ये तो यहाँ तक मतलब इस तरह से यहाँ तक की दूरी तय करने के अंदर प्राप्त हो, मैक्सिमम हाइट तक तय करने के अंदर लगा समय होगा, लेकिन पुणे वहाँ तक जाने के अंदर जो पूर्ण होता वो होता हमारा उड्डयन काल। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे ना, तब हमारा वो प्राप्त जाएगा, ये आधा है वो पूरा हो जाएगा बस। अब देखिए मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि मैक्सिमम हाइट बराबर, इसके लिए हम समीकरण नंबर 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे, यू वही बड़ा वाई बराबर यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिया तो हमने यहाँ पे यू वाई लिया तो उसका मान ये रख दिया यू साइन थीटा, और टी वन ये सही रख दिया 1/2 माइनस जी उसके लिए कर दिया ए वाई के लिए, और टी स्क्वायर कर दिया। अब टी हमने पा लिया, ये इसका मान रख दो यहाँ पे, तो मान रखने पर हमारा हो जाएगा प्राप्त होगा, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और बट्टे के अंदर जी है माइनस 1/2 गुणा जी गुणा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हो गया हमारा, इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जी गुणा 1 माइनस 1/2। लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना, आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए देखिए किस तरह होगा, ये स्क्वायर से जी काट दीजिए और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g बचा। अब तो आप समझ रहे होंगे 2g बचेगा, तब देखिए 2g हमारा लेस से आ जाएगा, लेस से पे आने पर हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 में से एक निकालने पर हमारा बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमारा ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो और यही हमारा प्राप्त करना था बस, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। अब देखते हैं, अब कर रखा आगे उड्डयन काल। देखिए मैंने वो तो बता दिया कि 2u साइन थीटा बट्टा जी आता, देखिए T1 का दुगुना किया, यहाँ पे दुगुना किया ना, तो वहाँ पे हमने T1 का मान पा लिया था u साइन थीटा बट्टा जी, इसका मान हो जाएगा 2u साइन थीटा बट्टा जी। अब देखिए आगे 37 प्रास के संदर्भ में बात करते हैं हॉरिजेंटल रेंज के बारे में। तो प्रक्षेप्य को जिस पथ से फेंका जाता है उसी समतल के अंदर आने के अंदर उसके द्वारा तय की कुल क्षैतिज दूरी जो है प्रास कहलाती है, क्षैतिज प्रास कहलाती है। यदि क्षैतिज प्रास r हो तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए क्षैतिज प्रास अर्थात दूरी, दूरी किसके बराबर होती है, 4 इंटू समय के बराबर होती है, बिल्कुल सही कहा। क्या होती है, 4 इंटू समय के बराबर होती है, हम जानते हैं, बिल्कुल सही। तो देखिए 4 इंटू समय, 4 यहाँ पे लेंगे, कौन सी यू एक्स लेंगे, क्योंकि वो एक्स अक्ष के संदर्भ में दूरी कितने करेगी, वो सीधी वाली, ठीक है, हॉरिजेंटल, ठीक है। अब देख तो यू एक्स लेंगे यहाँ पे चाल, और टाइम लेंगे यहाँ पे उड्डयन काल, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे ले रखा यू कोस थीटा, ये उसी का मान है, यू एक्स का ही मान है बस, और ये हमारा 2u साइन थीटा बटा जी जो कि हमारा उड्डयन काल है। तो इसको सरल करने पर हमारा आता है यू स्क्वायर, देखिए यू यू गुणा हुआ तो हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर, और 2 पास में है ही है, और साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं
ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हमारी सर्वसमीका होती है, या फिर ये समीकरण होता है 2u sin थीटा बट्टा 2u sin थीटा cos थीटा इजिकल टू होता है sin 2 थीटा के। तो ये इसके बराबर कर दिया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बट्टा जी प्राप्त हो गया। यही हमारा 37 प्रास है। ओके, आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।